सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम संधि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। परीक्षा से पहले अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए और विषय का रिवीजन करने की दृष्टि से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिनमें से सीधे सीधे कई प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी मिल सकते हैं। एक बात और है कि मैंने यहाँ पर संस्कृत में प्रश्न दिए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि परीक्षा में मेरा जो वीडियो है वो आपका कुछ सहयोग करे, तो संस्कृत में यहाँ पर प्रश्नों को रखा गया है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपकी सुविधा के लिए हैं, अगर आप संस्कृत में पढ़ने में संकोच कर रहे हैं तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं प्रश्न तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके आधार पर हम आगे की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संधि इत्यत्र प्रत्यय कः। जो संधि शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें 3 प्रत्यय है। प्रत्ययों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, तो संपूर्वक ध से 3 प्रत्यय कर संधि पद बनता है। दूसरा प्रश्न है, वाक्ये संधि कार्यम भवति। वाक्य में संधि कार्य कैसा होता है? तो वाक्य में जो संधि का कार्य है वो विवक्षा अधीन होता है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहे तो वाक्य में संधि कर बोले या फिर अलग अलग पदों को बोले, तो वाक्य में संधि कार्य विवक्षा अधीन होता है। अगला प्रश्न है, कति संधयः केचते। कितनी संधियां हैं और वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है 5 और संधियों के नाम हैं। तो यहाँ पर जो ये विवेचना है ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां 3 ही हैं। जो प्रकृति भाव संधि है और जो स्वादि संधि है उनका समावेश इन्हीं के अंतर्गत कर लिया गया है। स्वादि संधि को विसर्ग के अंतर्गत और प्रकृति भाव को अच और हल के अंतर्गत इसी प्रकार से समाहित कर दिया गया है। तो संधियां कितनी हैं? संधियां 3 हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अगर स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां, तो आप कहेंगे 5। अगला प्रश्न है, सूत्राणि कति विधानि केचते। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जो सूत्रों का विधान किया गया है व्याकरण शास्त्र में वो 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के सूत्र हैं। कौन कौन से? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। कुछ जो सूत्र हैं वो संज्ञाओं का विधान करते हैं, कुछ परिभाषा देते हैं, कुछ नियम वाले सूत्र हैं, कुछ अतिदेश हैं और कुछ अधिकारार्थक सूत्र हैं। तो कुल 6 प्रकार के सूत्र होते हैं और उनके नाम हैं संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। अगला प्रश्न है, इको यणचि इति सूत्रेण का भवति। इको यणचि सूत्र जो है, इक को यण आदेश होता है, अचि अच परे रहते, तो ये यण संधि का विधायक सूत्र है। यण संधे उदाहरणान दर्शय। यण संधि के उदाहरण बताइए। तो यण संधि के विषय में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विस्तृत रूप से भी पढ़ चुके हैं और ट्रिक्स के माध्यम से, यानी सरल शब्दों में जो संस्कृत के प्रारंभिक विद्यार्थी हैं जिनको इतना कोई ज्ञान नहीं है सूत्रों के माध्यम से, उनके लिए भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो वहाँ पर हमने बात की थी ट्रिक्स के माध्यम से कि जहाँ पर आपको शब्द में य और व दिखाई दे और उससे पहले कोई आधा शब्द हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो जैसे ये शब्द हैं, दध्यत्र, दधि प्लस अत्र, स्वागतम, सु प्लस आगतम, दध्योदनः, दधि प्लस औदनः, धात्रिंशः, धात्री प्लस अंशः, लाकृति, ल प्लस री प्लस आकृति इत्यादि जो हैं ये यण संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, नेमे इत्यत्र कः संधि। नेमे में कौन सी संधि होती है? तो इसके विषय में भी हम बात कर चुके हैं। जहाँ पर आपको इस तरह से एक ही मात्रा पद में दिखाई दे वहाँ पर गुण संधि होती है। और वैसे भी न प्लस इमे, नेमे ई को ए होकर यहाँ पर नेमे पद बना है। अगला प्रश्न है, आद्यंतम प्रत्येकम अभ्यग्नि इति एतेषु कः संधि। इनमें कौन सी संधि है? तो इनमें यण संधि है। ये हम देख पा रहे हैं, अभि प्लस अग्नि, प्रति प्लस एकम, आदि प्लस अंतम। तो यहाँ पर य से पूर्व आधे वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो द और य मिलकर दिया हुए हैं, तो ये हैं यण संधि के उदाहरण। अगला प्रश्न है, अयादि संधेः उदाहरणान दर्शय। तो अयादि संधि अगर आपको आती है कि ए का आय, ओ का अव
आई का आय और औ का आव होता है तो हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः, गव्यम, नाव्यम, ये सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है गुण संधि उदाहरणम दर्शे। गुण संधि के उदाहरण बताइए। तो जहां पर भी आपको पद में ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे वहां पर गुण संधि होती है। तो जैसे रमेशः, रमा प्लस ईशः, कूपोदकम, कूप प्लस उदकम, जलौर्मी, जल प्लस उर्मी, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि, तो ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। गुण विधि कस्य भवति। गुण विधि किसकी होती है? गुण किसके स्थान पर होता है? तो गुण होता है इक के स्थान पर। अत एंग गुणः, ये गुण है, गुण संज्ञा का विधान करता है। और गुण जो संधि विधायक सूत्र है वो है आद गुणः, कि अगर आकार से परे इक हो तो उनको उनके स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। तो किसको गुण होता है? इक को। इक के अंतर्गत ई उ री री। अगला प्रश्न है ची प्लस तव्यत धातुओं को विधि अस्ति। यहाँ पर कौन सी विधि हुई है, अर्थात कौन सी संधि हुई है? तो ची में ई को ए होता है, तो ई को ए कौन सी विधि में होता है? गुण विधि में। हालांकि यहाँ पर गुण संधि नहीं है, क्योंकि गुण संधि में तो अगर अत से परे, आत से परे, अ या आ से परे इक होता है तो उन दोनों को एक आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर ची में जो ई है उसको ए हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी विधि है? गुण विधि। प्र प्लस एजते संधतः, इनकी संधि होकर क्या पद बनता है? तो ये बनता है प्रेजते। यहाँ पर है पररूप संधि। एंगी पररूपम से यहाँ पर पररूप होकर पद बनता है प्रेजते। गुण संज्ञक के गुण संज्ञक कौन से हैं? तो अभी हमने बात की है इसके विषय में कि इसका विधायक सूत्र होता है अदेंग गुणः। अत और एंग, अ, ए और ओ, ये होते हैं गुण संज्ञक। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ पर पूछना चाहता है। यहाँ पर ये गुण संज्ञक वर्णों को पूछना चाहता है। तो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं अ, ए और ओ। अगला प्रश्न है गुण संधि विधायक सूत्रम किम। गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है? तो गुण संधि का विधायक सूत्र होता है आद गुणः। और अगर आपसे पूछे गुण संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? तो गुण संज्ञा का विधायक सूत्र होता है अदेंग, अदेंग गुणः। तव प्लस ऋकारः संधतः। तव और ऋकार में संधि होकर क्या पद बनता है? तो यहाँ पर पद बनता है तवलकारः। यहाँ पर री को ल हो जाता है और यण संधि होकर पद बनता है तवलकारः। अगला प्रश्न है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। देखिए ये प्रश्न आ गया है घूमकर फिर से। तो गुण संज्ञा का विधायक सूत्र होता है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः अत्र अत इति अनेन ह्रस्व अकारस्य बोधः केन सूत्रेण भवति। अदेंग गुण जो सूत्र है जिसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है अत एंग गुणः। इसमें जो अत है, इस अत से ह्रस्व आकार का बोध कौन से सूत्र से होता है? तो अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, इस सूत्र से। ई उ इत्ययोः गुण विहिते सति किम परिवर्तनम। ई और उ को गुण विहित होने पर, इनका गुण विधान होने पर इनमें क्या परिवर्तन होता है? तो ई के स्थान पर ए हो जाता है और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। वृद्धि संधिम दर्शय। वृद्धि संधिम दर्शय का तात्पर्य है वृद्धि संधि के उदाहरण बताइए। अब चूंकि आजकल सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई हैं तो इस तरीके के प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि वृद्धि संधि के पद किस तरह के होते हैं तो अगर आ जाएगा कौन से में वृद्धि संधि नहीं है तो उसमें आप प्रश्न हल कर पाएंगे। तो वृद्धि संधि के बारे में भी हमने बात की थी, ट्रिक्स के भी माध्यम से बात की थी, जहां पर आपको दो मात्राएं दिखाई दे, आई की मात्रा या औ की मात्रा या फिर आर दिखाई दे, वहां पर होती है वृद्धि संधि। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तस्यैष, तस्य प्लस एष तस्यैष, गंगौघ, गंगौघः, कृष्णोत्कंठ्यम, प्रोह, प्रारणम, तो ये सभी उदाहरण हैं वृद्धि संधि के। तवैव इत्यत्र कह संधि। तवैव पद में कौन सी संधि है? तो दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर है वृद्धि संधि, तव प्लस एव। एति एदि उठसु इति सूत्रेण कह आदेशः शात। इस सूत्र से कौन सा आदेश होता है? तो ये इस सूत्र से होता है वृद्धि आदेश। वृद्धि संज्ञक के वृद्धि संज्ञक कौन से होते हैं? तो वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं आ, ए, आ, आई और औ।
अगला प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम। वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि और वृद्धि संधि का विधायक सूत्र होता है वृद्धिरादैच। अगर आज से परे एच हूं तो उनको वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि विधि कस्य भवति। वृद्धि विधि किसकी होती है, इसका मतलब ये है कि वृद्धि किसके स्थान पर होती है, तो वृद्धि भी होती है इक के स्थान पर। शिशु प्लस ऐक्यम इत्यस्य संधि पदम किम। इसका संधि पद क्या होगा, तो यहाँ पर संधि पद होकर पद बनेगा शिश्वैक्यम। ये जो ऊ है उसको व हो जाएगा और आई की मात्रा होकर पद बनेगा शिश्वैक्यम। सु प्लस उक्ति इत्यस्य संधि पदः किम। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होकर पद बनेगा सूक्ति। दैवैश्वर्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। क्या संधि विच्छेद होगा, तो देव प्लस ऐश्वर्यम। दीर्घ संधि केन सूत्रेण भवति। दीर्घ संधि कौन से सूत्र से होती है, तो दीर्घ संधि विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि उदाहरणयम दर्श्य। दीर्घ संधि के उदाहरण बताइए, तो जहां पर भी दीर्घ वर्ण आपको दिखाई दे, आ ई उ ये दिखाई दे, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे पुस्तक प्लस आलयः पुस्तकालयः, वधु प्लस उपकारः वधूपकारः, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, श्री प्लस ईशः श्रीशः, वाचन प्लस आलयः वाचनालयः। पितृ प्लस ऋणम इत्यत्र कः संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है, तो री और री मिलकर दीर्घ होकर यहाँ पर बनते हैं पितृऋणम। यहाँ पर है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है श्चुत्व संधि केन सूत्रेण भवति। श्चुत्व संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, तो स्तोश्चुनाश्चु। स और तवर्ग के साथ श और चवर्ग का योग होने पर स को श और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। ये है श्चुत्व संधि और इसका विधायक सूत्र होता है स्तोश्चुनाश्चु। अगला प्रश्न है श्चुत्व संधेः उदाहरणान दर्शय। श्चुत्व संधि के उदाहरण बताइए। तो आपको ट्रिक्स में भी हमने बताया था कि जहां पर किसी भी शब्द में आपको श श इस तरह से दिखाई दे या दो च दिखाई दे, तो वो होती है श्चुत्व संधि। तो जैसे हरिस प्लस शेते हरिष्येते, रामस प्लस चिनौती रामस चिनौती, सत प्लस चित सच्चित, सांडिल प्लस जय सांडिंजय। अगला प्रश्न है श्चुत्व संधि केन सूत्रेण भवति। श्चुत्व संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, तो स्टूना स्टू। यहाँ पर स और तवर्ग के साथ श और टवर्ग का योग होने पर स के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। श्चुत्व संधि के उदाहरण है रामश षष्ठः हरिस प्लस टीकते हरिष्टीकते, पेश प्लस ता पेष्टा, तत् प्लस टीका तट्टीका, चक्रिन प्लस ढोक से चक्रिण ढोक से और षट संतः। अगला प्रश्न है यशांशी अत्र कह संधि। यशांशी में कौन सी संधि है, तो यशांशी में है अनुस्वार संधि। यहाँ पर न को अनुस्वार होकर बना है पद यशान प्लस सी यशांसी। तवैव इत्यत्र कह संधि। तवैव में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है पररूप संधि। अवधारणार्थ पररूप संधि। षड्वारम अत्र कीदृशो हल संधि। षड्वारम में किस प्रकार की हल संधि है, तो यहाँ पर है जशत्व संधि। अभवच्चः इत्यस्मिन् कह संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है, तो च से पहले भी आधा च है, तो यहाँ पर है श्चुत्व संधि अभवत प्लस च। अगला प्रश्न है गो प्लस यम पदस्य संधि पद शब्दः कः। यहाँ पर कौन सा पद बनता है संधि होकर, तो यहाँ पर बनता है गव्यम। और वांतो ही प्रत्यय एक सूत्र आता है आयादी संधि के संबंध में, जो प्रत्यय परे रहते भी ओ को अव आदेश हो जाता है। तो गो के स्थान पर यहाँ पर पद होता है गव यम गव्यम। गोयुति पदस्य संधि युक्तम पदम किम। गोयुति गो धन युति इनमें संधि करके कौन सा पद बनता है, तो बनता है गव्युति ही। अगला प्रश्न है अक्षौहिणी पदस्य संधि विच्छेदः कः। अक्षौहिणी पद का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा अक्ष प्लस उहिनी।
ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है ऋण प्लस ऋणम संधि शब्दः कः। ऋण और ऋणम में संधि होकर क्या पद बनेगा, तो ऋणा ऋणम। अगला प्रश्न है तत् प्लस शिवः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शिवः। यहाँ पर छत्व संधि है, जो श को छ आदेश हो जाता है और उसके पश्चात फिर ष्टुत्व होकर पद बनता है तत्शिवः। अगला प्रश्न है षड्वारम अत्र कीदृशो हल संधि। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो षड्वारम में संधि है जशत्व संधि। सुगण प्लस नीसः इत्यत्र। सुगणनीशः इत्यत्र कः संधि। सुगणनीशः में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है नमुट आगम संधि। यहाँ पर नमुट का आगम हुआ है और पद बनता है सुगणनीशः। बहुनेच्छसि इत्यस्य संधि विच्छेदः कथम। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, तो इसका होगा बहुना इच्छसि। यहाँ पर गुण संधि होकर आ और ई के स्थान पर ए आदेश होता है और पद बनता है बहुनेच्छसि। अगला प्रश्न है दर्श्यामहम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा दर्शयामी प्लस अहम। तो ई को या होकर यण संधि होकर यहाँ पर पद बनता है दर्श्याम्यहम। अगला प्रश्न है ह्यासनम इत्यस्य विच्छेदः कथम। ह्यासनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ही प्लस आसनम। ई को या आदेश होकर यण संधि होकर पद बनता है ह्यासनम। अगला प्रश्न है खलु वेशः इत्यस्य संधि विच्छेदः कथम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा खलु प्लस एषः, खलु वेशः। मध्वास्वादनम इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरु। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मधु आस्वादनम मध्वासादन स्वादनम। अगला प्रश्न है सर्वोपमम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सर्व प्लस उपमम, ये होगा सर्वोपम। देवर्णम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। देव प्लस ऋणम देवर्णम। दिग्गजः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। दिक् प्लस गजः दिग्गजः। यावज्जीवम इत्यस्य संधि कः। इसमें संधि पद क्या होगा, संधि होकर क्या पद बनेंगे, तो यावत जीवम यावज्जीवम। यहाँ पर कौन सी संधि है, तो ये आप बताइए, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। बचे हुए बाकी प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।